नासा की सैटेलाइट एक्वा ने पंजाब की जो तस्वीरें खींची, उन्हें देखकर अमेरिकी स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिक भी हैरत में पड़ गए। फोटो देखकर उन्हें लगा जैसे पूरा पंजाब जल रहा हो। दरअसल फोटो में जो लाल बिंदु दिख रहे हैं वो खेतों से उठता धुआं है। किसान जाने अनजाने अपना ही नुकसान नहीं है। हम धरती के पूरे कई लाख हेक्टेयर इलाके में हम धरती के जो सूक्ष्म जीव हैं हम उनको जला देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। और वो एक तरह से जो धरती की जो उर्वरा शक्ति है, वो धरती की उर्वरा शक्ति वो नष्ट हो। यूं तो पंजाब सरकार हर साल खूंटी जलाने पर पाबंदी लगाती है, अखबारों में विज्ञापन निकालकर किसानों से अपील भी की जाती है, लेकिन जिस सूबे में नेता खुद जमींदार हैं, वहां कानून सख्ती से लागू कौन करे। कानून तो डेफिनेटली इसमें कोई ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो पर्टिकुलर लॉ में तो हमारे जैसे हम कोई इंडस्ट्रियल सोर्स की बात करें तो उसमें हम काफ़ी करते हैं। तो इसमें जो वो डिप्टी कमिश्नर के पास पावर दे रखी है कि वो उसको लागू करने में उसको जो भी एक्शन लिया जाए उनकी तरफ से लिया जाए। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी किसानों को आगाह करने के लिए कैंप लगाती है। कृषि विभाग ने तो कुछ जगहों पर बायोमास प्लांट भी लगाए हैं, लेकिन सभी किसानों तक ये सहूलियतें नहीं पहुंच पाई हैं। नतीजतन ये रवायत यूं ही साल दर साल चल रही है। दिल्ली की हवा में हाल ही में बढ़ते प्रदूषण स्तर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भी गहरी चिंता जाहिर की है। 1984 में हुए भोपाल गैस कांड की वजह से हुए भूजल प्रदूषण के मामले पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर ने कहा, राजधानी की हवा में धुंध दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हम रोज ये पढ़ रहे हैं कि हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। इस मामले पर जरूर सुनवाई होगी। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वकील ने अदालत को बताया कि ऐसी हालत के लिए बड़ी हद तक निजी गाड़ियों से बढ़ता प्रदूषण जिम्मेदार है। बहुत सी एसयूवीज नई आ गई, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स आ गई, बहुत सी बड़ी बड़ी गाड़ियां डीजल पे चलने लगी, और अभी पिछले साल से तो छोटी छोटी गाड़ियां 2-4 कंपनियों ने निकाल दी है डीजल पे। अब ये डीजल का जो इमिशन है, जो धुआं निकलता है पीछे से, उसमें सल्फर और कार्बन बहुत है। कोर्ट ने इस मामले में अब तक कोई नोटिस जारी नहीं किया है, लेकिन इस गंभीर मसले पर कोर्ट जल्द ही जवाब तलब कर सकती है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर पर जानकारों की कई राय हैं, लेकिन अब कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इससे निपटने के लिए कुछ कठोर कदम जरूर उठाएगी। घरेलू ग्राहकों के लिए रियायती एलपीजी सिलेंडरों की संख्या सीमित करने के सवाल पर पेट्रोलियम मंत्रालय पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई है कि रियायती सिलेंडरों की संख्या पर पाबंदी हटाई जाए और उसकी जगह उनकी कीमतें बढ़ाने पर विचार किया जाए। जानकारी के मुताबिक रियायती सिलेंडरों की संख्या 6 करने से सिर्फ 5300 करोड़ रुपए की बचत होगी, जबकि सरकार को इससे होने वाला राजनीतिक नुकसान कहीं पड़ा होगा। ऐसे में इस रकम को बचाने का दूसरा जरिया तलाशा जाना चाहिए। पेट्रोलियम मंत्रालय में मौजूद आंकड़ों के मुताबिक एक साल में 29% परिवार 4 या उससे कम एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, 38% परिवार 5 या उससे कम और 44% परिवार 6 या उससे कम सिलेंडरों का इस्तेमाल करते हैं। यानी 14 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं में से 56% यानी 7 करोड़ 84 लाख उपभोक्ताओं पर पाबंदी का असर पड़ेगा, जिनकी नाराजगी यूपीए 2 को चुनावों में काफी महंगी पड़ सकती है। उधर मंगलवार को ऊर्जा पर संसद की स्थायी समिति में भी इस मसले पर विचार हुआ। पेट्रोलियम मंत्रालय पर राजनीतिक दबाव ऐसे समय पर बढ़ रहा है जब प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री तेल सब्सिडी और दूसरे सरकारी खर्च में कटौती की वकालत कर रहे हैं। अब देखना होगा कि भारत सरकार इस मसले पर आगे क्या फैसला करती है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पकड़े गए मावे की असलियत तो जांच के बाद पता चलेगी, लेकिन नागपुर में एक वैज्ञानिक ने ऐसा तरीका खोज निकाला है जिससे 1 मिनट में नकली मावे की पहचान की जा सकती है। मुजफ्फरनगर में सिटी मजिस्ट्रेट को खुफिया सूचना मिली, जिसके बाद सहारनपुर बस स्टैंड पर यूपी 12T 5166 गाड़ी को रोका गया। पुलिस को देखते ही गाड़ी का ड्राइवर तो फरार हो गया, लेकिन पीछे पड़ा माल पुलिस के हाथ लग गया। इसके बाद बोरियां खोली गयीं और मावे को जांचा परखा गया। यहाँ पर करीब 20 क्विंटल मावा मिला है, जिसे फौरन जब्त करके जांच के लिए भेज दिया गया है। देखने में ये मावा सिंथेटिक मावा लग रहा है, लेकिन सैंपल की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि मावा असली था या नकली। फूड इंस्पेक्टर को बुलाया गया है, उसे सैंपलिंग कराई जा रही है। जो मावा ठीक होगा उसकी सैंपलिंग करके भेजी जाएगी प्रथम दृष्टया, और अगर खराब पाया गया तो उसे नष्ट किया जाएगा।
कई कारोबारी मावे पर हक जता रहे हैं, लेकिन पुलिस ठोस छानबीन कर रही है। बड़ा सवाल यही है कि अगर ये मावा असली है तो ड्राइवर गाड़ी छोड़कर क्यों भाग गया। दिवाली से पहले बाजार मावे से भरा हुआ है, लेकिन इन मावों के बीच असली नकली की पहचान कैसे की जाए। नागपुर के वैज्ञानिक सुरेश अग्रवाल ने उपाय बता दिया है। पिंचर आयोडीन नाम की दवा से नकली मावे को 1 मिनट में पकड़ा जा सकता है। इसे डालते ही नकली मावा काले रंग का हो जाता है। ये पिता परेशान है। इनकी आंखों में आंसू और दिल में गुस्से का तूफान है, क्योंकि जो लाडली बेटी कुछ समय पहले तक इन्हें देखते ही चहक कर गोद में चढ़ जाया करती थी, आज भी वो गोद में तो है, लेकिन किसी अजनबी की तरह। दरअसल 10 साल की ये बच्ची खुद को भूल चुकी है। वो माँ को ऐसे देख रही है जैसे पहले कभी देखा ही ना हो। उसे अपने पापा को पहचानने में दिक्कत हो रही है। 4th क्लास में पढ़ने वाली इस बच्ची की ये हालत की है उसके अपने ही क्लास टीचर ने। हासन जिले के होलेनरसीपुरा में इस मासूम बच्ची को उसके क्लास टीचर वीर भद्रप्पा ने सिर्फ इसलिए बेरहमी से पीट दिया क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया था। इस घटना के बाद बच्ची ने दिमागी संतुलन खो दिया है। बताया जा रहा है कि होमवर्क सिर्फ बहाना था। दरअसल बच्ची के पिता देवराज, जो स्कूल की कमेटी में अध्यक्ष हैं, उनका वीर भद्रप्पा से मनमुटाव चल रहा था और इस दुश्मनी की कीमत बच्ची को चुकानी पड़ी। स्कूल में बेरहमी से पिटाई के बाद इस मासूम ने घर में तो कुछ नहीं बताया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे बच्ची के बर्ताव में बदलाव आने लगा। घर वाले बच्ची को डॉक्टर के पास ले गए तो पता चला कि सिर पर चोट लगने के कारण बच्ची को गहरा सदमा पहुंचा है। इसके बाद बच्ची के पिता ने स्कूल में पड़ताल की तो बच्ची के साथ हुई बदसलूकी की हकीकत सामने आ गई। क्लास टीचर ने पहले तो पिटाई से इनकार किया, लेकिन बाद में अपनी गलती मानते हुए इलाज का सारा खर्च उठाने की बात कही। अब डॉक्टर की सलाह पर बच्ची को बेंगलोर लाया गया है, जहां बच्ची का इलाज चल रहा है। पिता की दुश्मनी बच्ची से निकालने वाले आरोपी टीचर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। फिलहाल क्लास टीचर को निलंबित कर दिया गया है।